उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी डोनेशन। डोनेशन मीन्स दान। तो अन्य व्यक्ति, संस्थाएं या कंपनियों से क्लब्स वगैरह को या एनपीओज़ को दान वगैरह भी प्राप्त होते रहते हैं। तो दान किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है। तो दान जो डोनेशन 2 टाइप्स के हैं, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन में क्या है, ये जो डोनेशन एक स्पेशल पर्पज़ के लिए होती हैं, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। तो इस तरह के जो डोनेशन जो हमें स्पेशल पर्पज़ के लिए मिलते हैं, ये हमारे कैपिटल रिसीट होते हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, और ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे। सेकंड, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन है हमारे सिंपल, जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं, बड़ी राशि का दान और छोटी राशि का सामान्य दान। तो बड़ी राशि का जो सामान्य दान है, इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीट मानकर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और जो छोटी राशि का दान है, इसे हम रेवेन्यू रिसीट मानकर अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद है लेगेसी। लेगेसी में क्या है, यह आय भी संस्था की नियमित रेगुलर इनकम नहीं है, ये कभी कभी होने वाली इनकम है। इसीलिए इस लेगेसी का मतलब होता है वसीयत नामे। वसीयत के बारे में बताया था, कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट किसी संस्था को डोनेट कर देता है, उसे वसीयत कहते हैं, वसीयत के रूप में प्राप्त हुई। तो ये भी हमारी कैपिटल रिसीट है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी। पुरानी संपत्ति की बिक्री से आए। अगर संस्था के पास, क्लब के पास कोई पुरानी संपत्ति है और उसने उस संपत्ति को बेच दिया है, तो देखिए संपत्ति को बेचने से जो पैसे उसे मिलेंगे वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे, बट उनसे जो प्रॉफिट या लॉस होगा संपत्ति को बेचने से, वो प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। एग्जाम्पल देखिए कि 50,000 रुपये का टोटल फर्नीचर था, जिसमें से 10,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया। कितने में बेचा है, 4,000 रुपये में। तो हमें कैश कितना मिला है, 4,000 रुपये। तो हमें इस 4,000 रुपये की कहीं एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या करना है, 10,000 का फर्नीचर था, 4,000 में बेचा है, 6,000 रुपये लॉस है। तो इस लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो 10,000 का क्या करना है, तो जब हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स दिखाएंगे, एसेट्स में फर्नीचर जब 50,000 का दिखाएंगे, तो उस 50,000 में से 10,000 रुपये लेस करके 40,000 रुपये का फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो इसका इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद है पुराने अखबारों या खेल के सामान की बिक्री से जो आय होती है, ये हमारी रेगुलर इनकम है, इसीलिए ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट साइड में पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, जो व्यक्ति संस्था का वेतन प्राप्त कर्मचारी नहीं, यानी कि वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, तो उसे कभी कभी किसी स्पेशल काम के लिए, स्पेशल लेक्चर के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए आता है, तो उसे हम फीस देते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं ऑनरेरियम। तो ये हमारा खर्चा है, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये थी हमारी आइटम्स रिलेटेड टू द एनपीओज़। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जनरल एंड स्पेशल फंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।